स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में वो है वेक्टर्स। आप 9th क्लास में बच्चों पढ़ के आओगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब वही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हमने स्टार्ट की थी फिजिक्स तो सबसे पहले टॉपिक मैंने आपको यही पढ़ाया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो दो टाइप की होती है, या तो स्केलर या फिर वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के अलावा एक टाइप और भी होती है टेंसर, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तब वेक्टर और स्केलर्स में मेन डिफरेंस क्या होता है? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस एक डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर वो क्वांटिटी हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम कैसे समझेंगे भाई? वेक्टर जो है वो आपकी लोकेशन बताएगा एग्जैक्ट, और ये आपको देगा एक आइडिया। मान लो आपसे कोई यूँ कहे कि फ़ोन करके कहे कि आ जाओ 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ मैं। 5 किलोमीटर दूर खड़ा है। अब वो किधर खड़ा है? आपके घर से लेफ्ट में है, राइट में है? मीन्स उसने कोई लोकेशन आपको इंडिकेट नहीं की। इट मीन्स वो स्केलर क्वांटिटी है। और अगर वो कहता है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में खड़ा हूँ मैं, तो आई थिंक आप जाके उसको ढूंढ सकते हो। तो जो नॉर्थ वर्ड लग गया वो साथ डायरेक्शन आ गई है। तो जिन क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उनको बेटा वेक्टर बोलते हैं। जिन डायरेक्शन नहीं होती उनको हम स्केलर बोलते हैं। या फिर हम कहें कि मान लो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप 10th के अपने एग्ज़ाम दिए हैं या 11th के आप एग्ज़ाम दोगे, और एक बच्चा कहता है कि मेरे को 90% मार्क्स लेने हैं, दूसरा भी कहता है कि मेरे को 90% मार्क्स लेने हैं। एक को ये पता है कि तैयारी कैसे करूँ मैं, उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन है कि मेरे को क्या क्या बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कैसे कैसे पढ़नी पड़ेंगी। और एक को ये नहीं पता कि कैसे क्या पढ़ना है। बस दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि ये दोनों का सेम है 90% का। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसको सफलता मिले या ना मिले, इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है तो उस चैनल के तरफ जाएगा ही। इसका मतलब क्या है कि हमें लाइफ में वेक्टर बनना चाहिए, एक प्रॉपर गोल सेट करके फिर हमें चलना चाहिए। वेक्टर्स के एग्जांपल अगर बेटा बात करूँ मैं, तो फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे वेक्टर एग्जांपल्स हैं। स्केलर एग्जांपल होते हैं स्पीड, मास, डिस्टेंस और वर्क। स्पीड, मास, डिस्टेंस एंड वर्क, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? कोई भी एक आपके पास लेटर है, उस लेटर पे अगर एरो लगा है तो वो वेक्टर है, ये वाला एरो। और उस पर अगर एरो नहीं लगा है तो स्केलर है। किसी भी क्वांटिटी पे क्या लगा बेटा, सॉरी किसी भी लेटर पे ABCRX कुछ भी हो सकता है, अगर ऊपर एरो तो लगा है ये वाला तो ये वेक्टर है। इस पे एरो नहीं लगा, ये स्केलर है। मीन्स इसमें डायरेक्शन भी है और क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड भी है। इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो एरो की लेंथ है कि एरो कितना बड़ा है, जो एरो की लेंथ है दैट विल गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। भाई कोई भी आपके पास दो वेक्टर हैं, एक का छोटा एरो है, एक का एरो बड़ा एरो दे रखा है। इट मीन जिसका एरो बड़ा है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है बेटा। तो लेंथ ऑफ एरो आपको क्या बताएगी कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। और टेल ऑफ एरो जो है वो स्टार्ट होती है इनिशियल पॉइंट से, और जो हेड है वो होता है फाइनल पॉइंट। मीन्स जो एरो की डायरेक्शन है, एरो आपने किस डायरेक्शन में लगाया है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। टेल स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ से आपने उस वेक्टर को स्टार्ट किया है। हेड कहाँ पे पहुँचता है, जहाँ आपका वो वेक्टर फिनिश होता है। ये जनरल सी बातें हैं बेटा। टेंसर क्या हुई है, जिनके पास ना तो डायरेक्शन है, जो ना तो स्केलर ना हमारे पास वेक्टर है। स्केलर के रूल्स भी ओबे नहीं करते और वेक्टर्स के रूल्स भी ओबे नहीं करते, उनको हम बोलते हैं टेंसर्स बोलते हैं। जैसे करंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे आएगा, ये सारे टेंसर क्वांटिटीज़ हैं बेटा। वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर क्या हुआ फिर? प्रॉपर वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, प्लस जितने भी लॉज हैं वेक्टर एडिशन के उनको ओबे करता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली वेक्टर कब कहा जाएगा? अगर उसके पास डायरेक्शन हो, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, प्लस जितने भी लॉज हैं वेक्टर लॉज एडिशन के, उनको ये ओबे करे, उसको हम बोलते हैं वेक्टर बेटा। अब हम कुछ वेक्टर डिस्कस करते हैं।
देयर आर सम टाइप ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर हम बात करते हैं बेटा कि व्हाट आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, हम इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। एक एग्जांपल लें कि वेक्टर ए इक्वल टू 40 न्यूटन ईस्ट में है बेटा, वेक्टर बी वो भी 40 न्यूटन ईस्ट में है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की वैल्यू बराबर है तो डायरेक्शन बराबर है। इट मीन्स वी कैन राइट हेयर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। कोई भी दो वेक्टर जिनकी वैल्यू भी बराबर है मीन्स मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, सेम है, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर बेटा। अगला आता है नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? होता है कि जो वेक्टर है दोनों, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। कुछ बच्चे यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन लिखते हैं, डिफरेंट का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपोजिट की, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है तो ही नेगेटिव बनेगा वो। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू 40 न्यूटन ईस्ट में है और वेक्टर बी इक्वल टू 40 न्यूटन वेस्ट में है बेटा। अब एक ईस्ट में एक वेस्ट में, इट मीन्स एक इधर जा रहा है और एक आपका इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। बेटा जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन लगा के हम उसको इक्वल कर सकते हैं। ये आगे क्वेश्चन हम इसको बार बार करेंगे। अगला आता है कोलिनियर वेक्टर बेटा। कोलिनियर जो वेक्टर्स एक लाइन के अलोंग काम करते हैं, जो पैरेलल वेक्टर है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन के अलोंग काम करेंगे और दे आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। जो मैग्नीट्यूड है दैट मे और मे नॉट बी इक्वल, जो क्या है उनका मैग्नीट्यूड दैट मे और मे नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर लिया ए 40 न्यूटन नॉर्थ में है, बी इक्वल टू 10 न्यूटन ये भी नॉर्थ में है। अब देखो डायरेक्शन आपके पास सेम है, दोनों की दोनों पैरेलल है, वैल्यू तो अलग अलग है, डायरेक्शन ही देखनी है। इसके लिए अगर दोनों पैरेलल हैं या एक लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं तो ए और बी जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन और विच आर पैरेलल टू ईच अदर, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो या ना हो, उनको हम बेटा बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अगला आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या होते हैं बेटा, कोप्लेनर जिनका सेम प्लेन हो। बेटा हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा होगा ना। अभी हम आपको एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, उसमें 3 प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। तो ऐसे कितने भी वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में काम कर रहे हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कंडीशन ये है कि सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए। अगर सभी वेक्टर्स एक प्लेन में हैं, यानी एक्स और वाई के बीच में ही वो काम कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो भाई, मान लो आपके जो घर पे दीवार है ना, अब उस दीवार पे मान लो देयर आर नंबर ऑफ लिजार्ड्स, 2-3 लिजार्ड्स हैं। अब वो लिजार्ड्स क्या हो रही हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ जा रही हैं, लेकिन है तो दीवार पे ही। तो जब तक वो सभी दीवार पे हैं, दीवार एक प्लेन है, दीवार क्या है, एक प्लेन। अब उनकी स्पीड कोई भी हो, डायरेक्शन कोई भी हो, वो एक दीवार पे ही मूव करेंगी। इट मीन्स अगर हम उनको मानेंगे दे आर वेक्टर्स, तो वो सारे क्या होंगे, कोप्लेनर, सारे क्या होंगे, कोप्लेनर। अगला बेटा कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर वो होते हैं जो सभी एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। ये आपका एक पॉइंट था, इस पर एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, तो सभी हमने जो वेक्टर अप्लाई किए हैं एक ही पॉइंट पे किए हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। और या फिर हमको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, F1 F2 F3 दीज आर द कॉन्करेंट फोर्सेस। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ में एरो लगाना मत भूलें, एरो बेटा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको याद करनी है, हम आगे न्यूमेरिकल से करेंगे तो इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अब आपके पास अगला जो पार्ट आता है, मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वेक्टर का, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, बेटा यूनिट का मतलब होता है वैल्यू 1 होना, यूनिट मतलब 1। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 है, डायरेक्शन जो भी वेक्टर उसकी ले लेंगे। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, आपने उसकी वैल्यू को 1 बना दिया है, डायरेक्शन उसकी वही रखेंगे, तो उसको नाम दिया जाएगा यूनिट वेक्टर।
ए वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ए वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट एज द गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसका काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का एक ही काम होता है, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये बात याद रखें आप, 12th तक काम आएगा बार बार आपको। यूनिट वेक्टर उसका काम एक ही है, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन उसकी क्या है, तो क्या यूज़ करेंगे? यूनिट यूज़ करेंगे बेटा। अब देखो, कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें बताई मैंने आपको। एक तो उसमें क्या बताया? मैग्नीट्यूड। एक उसमें आपको क्या बताया? डायरेक्शन बताई। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर ए है, इसमें दो पार्ट, ये तो आपके पास हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये है बेटा उसकी डायरेक्शन। इसका नाम दिया गया है यूनिट वेक्टर। ऊपर कैप लगी ना, ए कैप, जिसके ऊपर कैप लगी है उसका मतलब क्या है? वो यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू 1 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर कैप लगी है उसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 1 है, वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो आप एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। कोई वेलोसिटी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में है, तो 40 तो हो गया मैग्नीट्यूड और नॉर्थ होगी डायरेक्शन। ये वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, 40 तो क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ हमारे पास क्या होगी? उसकी डायरेक्शन। अब इसको हमें 1 करना है। इसको 1 के लिए हम क्या करेंगे? 40 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इस वेक्टर को डिवाइड कर दूँ 40 से, मीन्स इसके मैग्नीट्यूड जहाँ तो 1 हो जाएगा, ये सेम रह जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? हमने ये कर दिया, देखो v इक्वल टू वी कैप लगा दें इसके ऊपर, 40 डिवाइड बाई 40 नॉर्थ, मीन्स उस कंप्लीट वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू 1 बन जाएगी। 1 बनती इसके ऊपर कैप लग गई है, वी कैप वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट ये आएगा कि हाउ यू विल फाइंड मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। देखो, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो वेक्टर वाला चैप्टर, ये मैथ्स का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन बेटा ये बेसिक है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शंस क्या हैं, ये हम जरूरत पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे। तो हर जगह वेक्टर जहाँ भी आएगा वहाँ डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए पहले आपको वेक्टर पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे पास ना, आपने अब तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा 10th क्लास में। अब हम पढ़ेंगे एक्स, वाई और जेड। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जब भी आपने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस को लिया है हॉरिजॉन्टल में और वाई को लिया वर्टिकल में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स को हमेशा आप हॉरिजॉन्टल में लोगे और वाई को हमेशा वर्टिकल में ही लोगे बेटा। देखो, एक्स वाई तो आपने पढ़ लिया, ये एक्स ये वाई। ये जो जेड है ये डायग्राम में आपको यूँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जेड कैसे है? जैसे मेरा पेन रखा है ऐसे, ये एक्स ये वाई और ऊपर की तरफ जेड आउटवर्ड। डायग्राम नहीं बन सकता नोटबुक में, इसलिए इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ये बेटा जेड है। अब कंडीशन क्या है इसके लिए? एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर होने जरूरी है। तीनों का परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कि एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल में लेना है, वाई आपको वर्टिकल में ही लेना है, नहीं बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडीशन है तीनों क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर। एक इधर, अगला मैंने इधर ले लिया, ये वाला। अब देखो, अगर हम बात करें, राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है। वर्टिकल अपवर्ड वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव। जेड की बात करो, जेड एक्सिस की, तो अगर आउटवर्ड तो है ऐसे जैसे मेरा पेन आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो जेड नेगेटिव है। बात समझे आप लोग मेरी? तो बेटा जेड पॉजिटिव है आउटवर्ड, अंदर गया तो जेड नेगेटिव है। तो आउटवर्ड के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं और इनवर्ड के लिए हम क्रॉस यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब वहाँ कोई चीज़ अंदर की तरफ
इंडिकेट कर रही है। कहीं पे डॉट लगाया मतलब वो चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, हमारी तरफ। अब आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो है, कैप लग गया, तो कैप लगते ही हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, आई कैप जो है दैट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे बेटा जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ही के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई, जे और कैप स्पेसिफाइड कर दिया कि आई का मतलब अंडर रूट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, जे का मतलब बेटा हम वाई की बात कर रहे हैं, और के का मतलब हम जेड की बातें कर रहे हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है, और जो वेक्टर ए है इक्वल टू 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, और के का मतलब जेड एक्सिस। इस वेक्टर की एक्स में वैल्यू 3 है, वाई में वैल्यू 4 है, और जेड में वैल्यू 2 है। मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट आई बेटा, तो 3 मीटर तो हम गए एक्स एक्सिस में, फिर हम मुड़ गए, फिर 4 मीटर कहाँ गए हम वाई एक्सिस में, फिर मुड़ गए 2 मीटर कहाँ गए हम जेड एक्सिस में। तो कंप्लीट आपके पास क्या आएगा, 3 + 4 + 2, ये एक्स में गए, ये वाई में, किस में गए हम जेड में गए। मीन्स वैल्यू ऑफ ए अलोंग एक्स 3 है, वाई में 4 है, जेड में 2 है। तो इसके बाद हम वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, ए एक्स 1 में कंटिन्यू। वेक्टर बेटा ए जो है वो लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। भाई ए एक्स में यहाँ पे कुछ भी 3, 4, 5 कुछ हो सकता है, यहाँ भी इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ ए अलोंग एक्स इतनी है, अलोंग वाई इतनी है, अलोंग जेड इतनी है। मैंने ए एक्स, ए वाई, ए जेड मान लिया, जनरल कुछ भी हो सकता है ये। इसमें आई जे के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। बेटा कैप का मतलब फिर बता रहा हूँ, इट इज यूनिट वेक्टर। दीज आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर। दीज आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और कैसे हैं वो, यूनिट वेक्टर हैं, वैल्यू 1 रहेगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। अब अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना, हमारा पॉइंट क्या था मेन, कि हाउ यू विल फाइंड मॉडुलस ऑफ ए, और वी कैन से ए का मैग्नीट्यूड बेटा, तो उसको निकालने के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस ए जेड का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। ये आपके पास ए का मॉडुलस आएगा, उसको चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो। इसमें लिखने में टाइम लगता है, पहले ए वेक्टर बनाओ फिर मॉडुलस लगाओ, सिंपल ऐसे लिख दो। इसका मतलब, दोनों का मतलब क्या है कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन छोड़ चुके, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो फर्दर उस पॉइंट वापस आते हैं कि यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है। यूनिट वेक्टर आपके पास होता है ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन उस मॉडुलस, कंप्लीट वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। वेक्टर आपके पास ये था बेटा, ये लिख दिया मैंने, मॉडुलस ये था, ये लिख दिया। एग्जाम्पल लो, समझ जाओगे, ये आपका एग्जाम्पल है। वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। मेरे पास कोई वेक्टर है, ये कहता है फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। सबसे पहले निकाल लो मॉडुलस, कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ए एक्स ये है, ए वाई ये है, ए जेड ये है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और सारे का रूट निकाल दे बेटा मैंने, तो ये 29 आएगा। ए का मॉडुलस आ गया, वेक्टर ए आपके पास ही यहाँ पुट कर दो, तो ए कैप इक्वल टू ए अपॉन मॉडुलस। वेक्टर ए एज इट इज़ ये रहा, मॉडुलस ये रहा, आपके पास क्या आ गया, इसका ये यूनिट वेक्टर आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी लेक्चर में नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे रिगार्डिंग टॉपिक। कौन सा टॉपिक आपके पास है, यूनिट वेक्टर का टॉपिक चल रहा है बेटा, फॉर्मूला ध्यान से रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, किसके, यूनिट वेक्टर के। बिल्कुल बेसिक से है, डेफिनेशन से इनको याद कर लें अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।